भारतीय राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। याद रखिएगा, ये सारनाथ कहाँ है? तो ये सारनाथ कहाँ है? तो ये है वाराणसी। ये वाराणसी कहाँ? यूपी। याद रखिएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 तीलियां हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था संविधान सभा में। ध्वज गीत की रचना किसने की? याद रखिएगा कि ध्वज गीत की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। एक ये भी याद रखिएगा कि ध्वज गीत क्या है? तो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। प्रश्न 5, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 6, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न 7, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से। प्रश्न 8, भारत का राष्ट्र पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्र पंचांग ये किस संवत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक संवत से। प्रश्न 9, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है, एक ये भी याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ये पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि क्रिकेट के खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 11। क्रिकेट में कितनी होती है? 11, प्रत्येक पक्ष में 11 और 11। अच्छा, कबड्डी में कितनी होती है? तो कबड्डी में कितनी होती है? 7 व 7, दोनों पक्ष मिला करके। अच्छा, हॉकी में कितनी होती है? तो हॉकी में कितनी होती है? 11 11। याद रखिएगा। शतरंज में कितनी होती है? 1 और 1, मतलब दोनों पक्षों मिला करके 1 और 1 2 होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, कि बास्केटबॉल में कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में कितनी होती है? बास्केटबॉल में कितनी होती है? 5 खिलाड़ी होती है। अच्छा, बैडमिंटन में कितनी होती है? बैडमिंटन में कितनी होती है? 1 या 2, याद रखिए। जिम्नास्टिक में कितनी होती है? जिम्नास्टिक में कितनी होती है? 8। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में कितनी होती है? 15 व 15। एक पक्ष में 15 और दूसरे पक्ष में 15। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह है बाघ। कुछ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपिता किनके नाम से जाना जाता है? तो वह है महात्मा गांधी जी। भारत के राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत के राष्ट्रीय नदी क्या है? वह है गंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर।
राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन। और राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया।